हेलो स्टूडेंट, हम आज आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए, चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हों या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हों, वो सारे वीडियो केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के थे। अब हम आपको फिजिक्स के वीडियोस बनाएंगे एक एक टॉपिक करके। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉनकेव मिरर, जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट, आपके सिलेबस में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम दर्पण के बारे में और लेंस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, दर्पण जो कि हमारे सिलेबस में है, मिरर, वो दो टाइप के मिरर हैं। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जिसका गिवन है आपके सिलेबस में, वो टॉपिक है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर जो कि एक टाइप का स्फेरिकल मिरर है। हम इसके पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप कॉनकेव मिरर के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो और किस तरीके से कॉनकेव मिरर के जितने भी क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उनका आंसर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर को बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं, जहां पर हम लिखेंगे आर आई। आर का मतलब रियल होता है, आई का मतलब इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड, जिसको हिंदी में हम वास्तविक और उल्टा कहते हैं। वी का मतलब वर्चुअल, ई का मतलब इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, जिसको हम हिंदी में आभासी और सीधा कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ मैंने आपको टर्म इसलिए बताएं क्योंकि ये वीडियो मिक्स क्लास के लिए है। इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट देख सकते हैं और उसको इजिली समझ सकते हैं। देखिए, टर्म में हमको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्रतिबिंब को हम इमेज कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बात करें तो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में वस्तु को बिंब शब्द लिखा हुआ है, तो उसको भी आप समझिएगा, बिंब का मतलब वस्तु होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। आप समझते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो एक स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब ये एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। अगर हम बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड कर्व्ड होता है, मतलब इसका जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। अगर हम दूसरी बात आपको बताएं तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है, वो आपका परावर्तक तल की ओर होता है, यानी कि परावर्तक तल के सामने होता है। तो स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉनकेव मिरर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा ही स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। स्टूडेंट, हम जो आपको कॉनकेव मिरर में आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बता दें। एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। स्मॉल एम का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। एच डैश जिसको हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, एच जिसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो रेशियो जो होता है हाइट ऑफ इमेज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वही बताता है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो है वो कितना है। स्टूडेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है इसको दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारा बनने वाला इमेज रियल इन्वर्टेड होता है तो हमारा मैग्निफिकेशन जो पावर होता है या लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब बनने वाला हमारे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मैं लिख दूं कि अगर m का वैल्यू है -1, तो यहां पर माइनस बताएगा रियल इन्वर्टेड को और 1 बताएगा सेम साइज। अगर मैं लिख दूं m का वैल्यू है +1 या 1, तो यह 1 का मतलब होगा सेम साइज और प्लस का मतलब होगा वर्चुअल इरेक्ट। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका साइन की अगर मैं बात करूं तो यम का निगेटिव साइन बताएगा रियल इन्वर्टेड इमेज को और पॉजिटिव साइन बताएगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज को। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको ये बताया कि कॉनकेव मिरर उस मिरर को हम कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस इनवर्ड कर्व्ड होता है या जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
दैट मीन्स m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि m का निगेटिव साइन बताता है रियल इन्वर्टेड इमेज को, m का पॉजिटिव साइन बताता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज को। अब स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो स्टूडेंट मैं इस फिगर में आपको बता सकता हूं कि हमारा एक कॉनकेव मिरर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C है, जिसका पोल आपका P है और F इसका प्रिंसिपल फोकस है। यहां पर हमने आपको स्टूडेंट दो बातें पहले से क्लियर कर देनी है कि जो भी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की तरफ बनेंगे वो हमेशा रियल इन्वर्टेड होंगे, और जो भी इमेजेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बियॉन्ड बनेंगे दैट मींस बियॉन्ड द मिरर बनेंगे वो आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे। आप इस फोटो में आराम से देख सकते हो स्टूडेंट कि जो भी हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है वो सिर्फ एक है, मतलब केवल और केवल एक टाइप का इमेज हमारा कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। और वो वर्चुअल इरेक्ट हमारा जो इमेज होता है वो इनलार्ज्ड होता है, इनलार्ज्ड होता है दैट मीन्स वो जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो स्टूडेंट हमको ध्यान ये रखना है कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, उसका इमेज कहाँ बनेगा। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल पहले कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फैक्ट पर आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के 5 पोजीशंस को पहले मेंशन कर चुके हैं। O1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, O2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, O3 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, O4 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, O5 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F और O6 जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ऑब्जेक्ट की 6 सिचुएशन बताई हुई है। पहला सिचुएशन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, दूसरा सब है पोजीशन जिसमें ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तीसरा सिचुएशन है आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, चौथा सिचुएशन है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, पांचवा सिचुएशन है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस पर है, और छठा सिचुएशन है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पर है। स्टूडेंट आप उन्होंने देखा होगा मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मार्क किया हुआ है। पहला जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, दूसरा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर है और तीसरा जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है। ये मैंने इसलिए मार्क किया हुआ स्टूडेंट क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी कॉनकेव मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। स्टूडेंट जब भी किसी कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के भीतर डिस्टेंस जो होता है वो 0 हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ही साइज का बनता है, मतलब सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है जब भी किसी कॉनकेव मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा साइज। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब किसी कॉनकेव मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा इमेज। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे स्टूडेंट तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बनेगा। और कैसा बनेगा तो स्टूडेंट ये इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल तब इमेज कहाँ बनता है। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में इमेज हमारा बनता है बिहाइंड द मिरर और वो बनता है वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। तो स्टूडेंट हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है वो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है जो कि बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो तब बनता है जब हम उस कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बात आपको हाईलाइटेड करके याद रखना और इसको मस्ट है याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव में। तो स्टूडेंट हम आपको एक यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट बताए दे रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझा दे रहे हैं। आप एक बात नोटिस करिएगा कि जैसे जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेप वाइज मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बढ़ रहा है और आपका इमेज जो है वो वैसे ही धीरे धीरे करके आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर से दूर होता जा रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसको एक इंटरेस्टिंग वे में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। देखिए शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपका फोकस पर है। जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो इमेज आपका बन गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया। जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में गया तो इमेज चला गया बियॉन्ड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट गया फोकस पर तो इमेज चला गया इन्फिनिटी पर।
जब आपका ऑब्जेक्ट आया बिटवीन फोकस एंड पोल तो आप इमेज आपका चला गया बिहाइंड द मिरर। स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग वे में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत में इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर दूर थे, फिर धीरे धीरे करके इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला गया, फिर एक ऐसा टाइम आया जब ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, मतलब इनके बीच में फ्रेंडशिप हो गया। उसके बाद में फिर इनके बीच में लड़ाई हो गई और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और फिर ये एक दूसरे से दूर होते होते एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब जिधर ऑब्जेक्ट था इमेज ने अपना रास्ता ही बदल लिया और वो चला गया बिहाइंड द मिरर। कहने का मतलब है कि आपके जो टोटल 6 सिचुएशन है इमेज के, उसमें से 5 सिचुएशन आपका रियल इन्वर्टेड और छठा सिचुएशन है जो आपका वर्चुअल इरेक्ट है। तो शुरुआती 5 सिचुएशन के ऑब्जेक्ट के लिए आपका इमेज बनता है वो रियल इन्वर्टेड बनता है, और जो लास्ट का 6 सिचुएशन है उसके लिए जो इमेज आपका बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और हाईली इनलार्ज्ड बनता है। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इमेज जो 5 टाइप के बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पहला बनता है पॉइंट साइज का, दूसरा बनता है डिमिनिश्ड, तीसरा बनता है सेम साइज का, चौथा बनता है इनलार्ज्ड, पांचवा बनता है हाईली इनलार्ज्ड, और अगर मैं छठवें इमेज की बात करूं जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होता है तो वो भी इनलार्ज टाइप का ही इमेज होता है। स्टूडेंट मैं आपको अब साइन कन्वेंशन की बात बताने जा रहा हूं जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी डिस्टेंसेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर मेजर किए जाते हैं, चाहे वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पोजीशन ऑफ द इमेजेस हो, तो वो चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, तो ये सभी डिस्टेंस हमेशा मेजर किए जाते हैं पोल से। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पोल के राइट साइड के जो भी डिस्टेंसेस होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर जो भी डिस्टेंसेस आपके पोल के लेफ्ट साइड में होते हैं वो हमेशा निगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। स्टूडेंट आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका प्रिंसिपल फोकस, ये दोनों आपका पोल के लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपका कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये ऑलवेज निगेटिव होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है, और जब आपका ऑलवेज ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाता है तो जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल होता है वो भी आपका हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपका एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो आप तुरंत लिखेंगे r इज इक्वल टू -30। फिर आपसे कहा जाए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने उस कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, तो आप तुरंत लिखेंगे u इज इक्वल टू -30। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, ये हमेशा आपके विद नेगेटिव साइन पुट किए जाएंगे इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, तो आप बताइए इमेज कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जितने भी इमेजेस बनते हैं वो रियल इन्वर्टेड होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बियॉन्ड जितने इमेज बनते हैं, बिहाइंड बनते हैं, वो आपके वर्चुअल इरेक्ट होते हैं। स्टूडेंट जितने भी इमेजेस आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनते हैं उनके लिए v हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और v आपका विद नेगेटिव साइन आएगा तो आप तुरंत बता देंगे नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल इन्वर्टेड। और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके बाद अगर आपका v पॉजिटिव साइन के साथ आ जाए तो आप बता देंगे द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी फाइंड कर सकते हैं कि v आपका नेगेटिव आएगा या v आपका पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट अगर आपका जो v का गिवन वैल्यू है अगर वो f से आपका वैल्यू कम हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि एक कोई कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे f इज इक्वल टू -15। अगर आपसे कहा जाए उस कॉनकेव मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखें, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -10, तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो f आपका 15 है और u आपका 10 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर u का वैल्यू f से कम हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपका v हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका u का वैल्यू f से कम होता है तब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन फोकस एंड पोल। और स्टूडेंट हम ये पहले बता चुके हैं जब किसी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल होगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और उसके लिए v आपका पॉजिटिव कंसीडर होगा। स्टूडेंट
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन का नेगेटिव साइन बताता है रियल एंड इन्वर्टेड को और पॉजिटिव साइन बताता है वर्चुअल एंड इरेक्ट को। तो आपको याद रखना है जितने भी सिचुएशन में आपको यम का वैल्यू निगेटिव दिया जाए, निगेटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड होगा और पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। स्टूडेंट एच की बात करें, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर हमेशा कैसा रखा जाता है, इरेक्ट। और इरेक्ट रखा जाता है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो डिस्टेंसेस होते हैं स्टूडेंट वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा इरेक्ट रहता है, चाहे यहां रखा जाए, 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 चाहे यहां रखा जाए। इसीलिए जो हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट हम हाइट ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनते हैं, रियल इन्वर्टेड इमेज बनते हैं वहां पर आपका एच डैश नेगेटिव काउंट होता है और जहां वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है वहां पर एच डैश आपका पॉजिटिव काउंट होता है। मतलब एच डैश का निगेटिव होना रियल इन्वर्टेड इमेज बताता है और एच डैश का पॉजिटिव होना वर्चुअल इरेक्ट इमेज बताता है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो कॉनकेव मिरर हमारा टोटल 6 टाइप के इमेजेस बनाता है। फर्स्ट 5 टाइप के इमेजेस वो जो बनाता है वो रियल इन्वर्टेड बनाता है, जिसमें पहला पॉइंट साइज होता है, दूसरा डिमिनिश्ड होता है, तीसरा सेम साइज होता है, चौथा इनलार्ज होता है और पांचवा हाईली इनलार्ज होता है। लेकिन जब कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल तब हमारा इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर और वो एकमात्र सिचुएशन होती है जिसमें बनने वाला इमेज होता है वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। स्टूडेंट अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो हमारा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होगा। यू हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में होता है। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पोल के लेफ्ट साइड में होता है तो वो भी नेगेटिव होगा। वी रियल इन्वर्टेड इमेजेस के लिए नेगेटिव होगा और वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस के लिए पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन की तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए एम विद नेगेटिव साइन होता है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए एम विद पॉजिटिव साइन होता है। अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज इरेक्ट होता है इसलिए हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज की बात करूं तो रियल इन्वर्टेड के लिए एच डैश नेगेटिव होगा और वर्चुअल इरेक्ट के लिए एच डैश पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट मैं अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के फार्मूलाज की बात करूं तो फार्मूलाज हमारे हैं, एक तो मिरर फार्मूला है जो बताता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर f होता है फोकल लेंथ, v होता है पोजीशन ऑफ द इमेज और u होता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो भी वैल्यू लिखने हैं वो विद साइन लिखने हैं, जो वैल्यू आपका आएगा वो ऑलरेडी विद साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर का हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको f का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव पुट करना पड़ेगा और हमारा v विद साइन आएगा। और हमारा v अगर नेगेटिव आता है तो हम बता देंगे नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड है और अगर पॉजिटिव साइन आता है तो हम बता देंगे कि v हमारा वर्चुअल इरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का दे दे, फोकल लेंथ पूछे तो हम f इजिकल टू r/2 का फार्मूला लगाएंगे। अगर फोकल लेंथ दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो हम r इजिकल टू 2f का फार्मूला लेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में हमसे जनरली पूछ लिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि r और f दोनों निगेटिव होते हैं। स्टूडेंट m इजिकल टू होता है h डैश अपॉन h, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का पोजीशन ऑफ द इमेज और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, तो m इज इक्वल टू -v/u होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। m होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, माइनस आपका फार्मूले में इनबिल्ट है, v पोजीशन ऑफ द इमेज और u पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों फार्मूले m के हैं तो हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। तो ये मेन फार्मूले हैं जिनका हम यूज करते हैं मिरर का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट हम आपको बता चुके हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट भी इमेज बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट ये पर्टिकुलर सिचुएशन में बनाता है जब ऑब्जेक्ट इसका फोकस और पोल के सामने रखा, फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है। स्टूडेंट आई होप आपको कॉनकेव मिरर का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो
अच्छा लगेगा तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।